ये तो काफ़ी हर्ष की बात है कि हम लोग उन बच्चों को जो बिहार में आगामी 10th 12th में बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में जो अग्रगणी भूमिका बिहार में 38 जिला में निभाया है, उन लोगों ने लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, हम लोग उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। ये हौसला अफजाई की बात होती है। जैसे अगर कोई क्रिकेटर अच्छा खेलता है तो वो तब 2 गुना खेलता है जब उसमें दर्शक तालियां बजाते हैं। अगर उनकी हौसला अफजाई हो जाती है तो उनका मनोबल 2 गुना हो जाता है। कितने स्कूलों को सर आप सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं सर 3 तारीख को? सर ये 38 जिले में जो भी एसोसिएशन से जितने भी प्राइवेट स्कूल नॉन एफिलिएटेड दोनों मिक्स करके जितने भी हैं सब लोग यहाँ लगभग मैं तो कहूँगा कि हज़ारों की संख्या में स्कूल्स हैं अभी जिनमें बच्चे 80% एबव अच्छे स्कूलों में लाए हैं। गांव के सुदूर इलाकों में उन लोगों को भी इनवाइट किया गया है। आगामी नए एसोसिएशन के संरक्षक व उपाध्यक्ष के नाते मैं बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत और भी ऐसे अपॉर्चुनिटी लाऊंगा जो बच्चे स्टेज पे जो अभी तक कुछ कर गए हैं एकत्रित करूँगा एज ए एलुमिनी कह लीजिए या फिर जो भी अच्छे पोस्ट पे आए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ का डंका देश के हर एक जगह हर एक स्टेट में बसता है। और चूँकि मैं मानवाधिकार आयोग भारत सरकार सुरक्षा आयोग, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हर बार हो और बच्चे उस स्टेज पे आए और हमारे यहाँ IPS IAS मंत्री मिनिस्टर होम मिनिस्टर CM सबसे एक पुरस्कार पाए। और जहाँ तक सरकार संभव होती है इन बच्चों को सरकारी तौर पे उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं, पैसा के थ्रू करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर नर्सिंग बालिकाओं को पैसा दे रहे हैं, शादी विवाह में पैसा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ये संगठन जो अवांछनीय है सुदूर इलाकों में जो नहीं जानते हैं किन किन तरह का मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से उन लोगों की पढ़ाई लिखाई में जीवन यापन, तो ये सारी जानकारियों के साथ में मैं यहाँ बैठा हूँ। सर जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो कि कुछ 10 तक पढ़ने के बाद 12 या फिर से ग्रेजुएट अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके लिए आपकी संस्था स्कॉलरशिप टाइप भी कुछ रखी है या फिर से सिर्फ सम्मान तक ही आप लोग? नहीं, सम्मान के साथ में हम लोग CM साहब के पास, मैंने कहा ना अभी कि आप अगर नर्सिंग करते हैं GNM तो 4 लाख रुपये पढ़ने के लिए सरकार दे रही है। आप वहाँ से GNM करके जूनियर डॉक्टर बन के अच्छी सैलरी कमा पाते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं सरकार की तरफ, हम लोग अग्रसरित करते हैं। और कुछ जैसे 25% बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं RT एक्ट के तहत जो भी होती है। और RT एक्ट सरकार कभी देती नहीं देती, मुझे तो लगता है मैं 17 साल से विद्यालय चला रहा हूँ और RT एक्ट के तहत में हर एक साल 25% ही नहीं, कभी कभी सुदूर इलाकों में 40% की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन हम लोग को सरकार की तरफ से RT एक्ट की तरफ से कुछ पैसा मुहैया नहीं कराई जाती। सर ये तो शिक्षा की बात हो गई, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तमाम बच्चे के लिए आपका संगठन है जो वो क्या करते हैं? मेरा संगठन उनको एक रास्ता बताती है कि अगर आप बेंगलोर, कोटा या देश से बाहर पढ़ने के इच्छुक हैं, जैसे होता है कि मैं कैम्ब्रिज, अगर लोग सक्षम हैं तो कैम्ब्रिज क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो उनको भी मार्गदर्शित किया जाता है कि आप उनको कैसे एडमिशन लेंगे। काउंसलिंग +2 के बाद काउंसलिंग भी की जाती है कि अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, या फिर अच्छी आप अगर UPSC वगैरह करते हैं तो उसमें अच्छी किताबें कौन सी। इस तरह की बातों के लिए हम लोगों ने ऑफिस खोला है। आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? गरीब बच्चों को कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें सर? हाँ, ये आर्केड एडिशन दूरदर्शन के सामने ऑफिस है, 215 नंबर ये रूम है। यहाँ सारी चीज़ों की बातचीत, एसोसिएशन का हो, मानवाधिकार आयोग का हो, या बच्चे कहीं और भी जाते हैं काउंसलिंग, ये उन सब चीज़ों के लिए ऑफिस खुला हुआ है। आचार्य डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, संरक्षक व उपाध्यक्ष बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन।